माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इंसानियत और इस्लाम की तारीख़ में दो बड़े वाक़यात इस माह के आखिरी अशरे में रूनुमा होते हैं। पहला वाक़या लैलतुल क़द्र है, यानी वो रात के जिसमें कुरान हकीम की आयात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और दूसरा जुम्मतुल विदा यानी इस मुक़द्दस माह का आखिरी जुम्मा। आम तौर पर इस अशरे को अशरा निजात कहा जाता है, यानी कि अल्लाह ताला इस अशरे में बहुत से लोगों को जहन्नुम की आग से निजात देता है। इस्लामी लिटरेचर में लैलतुल क़द्र को 1000 रातों से बेहतर करार दिया गया है। ये रात अल्लाह ताला के बेपनाह करीब होने की रूहानियत और ताकत देती है। इसे शब क़द्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये रात 27 रमज़ान मुबारक को होती है, लेकिन अदब के मुताबिक लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरों की ताक रातों में तलाश करना चाहिए। इसके अलावा आखिरी अशरे में अहले ईमान इत्तिकाफ़ करते हैं। इत्तिकाफ़ दरअसल एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान इस दुनिया की हर चीज़ को एक तरफ छोड़कर खामोशी से मस्जिद में बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। मर्द मोमिन अपनी करीबी मस्जिद में बैठते हैं, जबकि मोमिन ख़वातीन अपने घर में बैठती हैं। हदीस में आता है कि इत्तिकाफ़ के दो फ़ायदे हैं। पहला ये है कि इसकी वजह से आदमी गुनाहों से महफूज रहता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि बहुत से नेक अमाल जैसा कि जनाजे में शिरकत, मरीज़ की इयादत वगैरह एक इत्तिकाफ़ पर बैठने वाला शख्स नहीं कर सकता, लेकिन बगैर किए ही उन्हें इसका अजर मिलता रहता है। उस खुदा की रहमत का क्या ठिकाना है और क्या क्या बख्शने के बहाने हैं, मगर अक्सर लोग सिरे से ही उसकी कदर नहीं करते। एक मरतबा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ फरमा रहे थे। उनके पास एक शख्स आया और सलाम अर्ज़ करके बैठ गया। हज़रत इब्ने अब्बास ने उससे फरमाया कि क्या वजह है, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा कि ए रसूलल्लाह के चचा के बेटे, मैं बेशक परेशान हूँ कि फ़लाँ का मुझ पर हक़ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके कहने लगा कि इस कब्र वाले की इज़्ज़त की कसम, उसका हक़ अदा करने से मैं कासिर हूँ। ये सुनकर हज़रत इब्ने अब्बास जूते पहनकर मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले आए। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि शायद आप भूल गए, आपका तो इत्तिकाफ़ था। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि नहीं, मैं भूला नहीं, बल्कि इस कब्र वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो आदमी अपने भाई के काम के लिए चले फिरे और कोशिश करे, उसकी खिदमत 10 बरस के इत्तिकाफ़ से ज़्यादा अफजल है। और जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का इत्तिकाफ़ करे, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 बड़ी खंदकें खोद देते हैं, जिनकी मुसाफ़त आसमान और ज़मीन के दरमियान की मुसाफ़त से भी ज़्यादा है। और जब एक दिन के इत्तिकाफ़ की इतनी फजीलत है, तो 10 बरस के इत्तिकाफ़ की क्या मिक़दार होगी। इस हदीस से दो चीज़ों का पता चलता है। अव्वल ये कि एक दिन के इत्तिकाफ़ करने का कितना सवाब मिलता है। दूसरी चीज़, मुसलमानों की हाजत रवाई के उसे 10 बरस के इत्तिकाफ़ से भी ज़्यादा अफजल इरशाद फरमाया। इसी वजह से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इत्तिकाफ़ की परवाह न की और इसके साथ सिफारिशी बनकर तशरीफ़ ले गए। सबसे अफजल इत्तिकाफ़ वो है जो कि मस्जिदुल हराम काबतुल्लाह शरीफ में किया जाए। दूसरा दर्जा मस्जिद नबवी का है, इसके बाद बैतुल मुक़द्दस का, उसके बाद जामिया मस्जिद के जिसमें जमात पंजगाना हो, और उसके बाद मोहल्ले की मस्जिद की जिसमें जमात होती हो। औरत को अपने घर की मस्जिद में, यानी जो जगह नमाज के लिए घर में मखसूस हो, उसमें इत्तिकाफ़ करना चाहिए। माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे को अहम बनाने वाली दूसरी बड़ी चीज़ जुम्मतुल विदा है, जो कि अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास नेमत है। ये हज़ारों दिनों से ज़्यादा परहेज़गार और सख्त दिन है। ये दरअसल रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है, और ये आखिरी अशरे को बहुत गहराई से देखने और अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने के लिए बेहतरीन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ताकि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल कर सकें।